of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं प्रेडिकेट से रिलेटेड एक्सरसाइज को, जिसमें हमने 11 से लेकर 19 नंबर तक की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वह 20 नंबर की एक्सरसाइज है। जैसा 11 से लेकर के 19 तक किया था, सेम वही 20 में भी करने हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या करने हैं, क्या कह रहा है। लिखा है एक्सरसाइज नंबर 19, एक्सरसाइज नंबर 20। कह रहा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना, और फॉलोइंग सेंटेंसेस मतलब होता है जो नीचे दिए गए सेंटेंस है कैसे करना है। बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, भरते हुए। बाय फिलिंग मतलब भरते हुए, और इन मतलब में, ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान में। विद द प्रेडिकेट पार्ट्स, किससे भरने हैं? प्रेडिकेट के पार्ट से भरने हैं। गिवन इन द ब्रैकेट्स, कहां दिए गए हैं? इस ब्रैकेट में दिए गए हैं। द पार्ट्स, जो हिस्से हैं, इन द करेक्ट ऑर्डर, उनको हमें करेक्ट ऑर्डर में रखने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स हैं वो वर्ड्स अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए हैं, उसको हमें सीक्वेंस फॉर्म में करते हुए प्रेडिकेट के पार्ट्स को कंप्लीट करना है। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा गया है वो लिखा है बॉयज। यहाँ पे जैसे 1 से लेकर के 10 नंबर तक आपने जो 19 में देखा, आप जो ने जो 18 में देखा, सब में यही था कि सब्जेक्ट का पार्ट दिया हुआ था और प्रेडिकेट के पार्ट्स जो ब्रैकेट में अनसीक्वेंस फॉर्म में थे उन्हें हमें अरेंज करते हुए करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो जो पहला क्वेश्चन है बॉयज, तो हम बॉयज को एज अ सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, और उसके बाद जैसा सब में था कि हमें जो प्रेडिकेट का पार्ट शुरू होता है वो वर्ब से शुरू होता है, और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब अगर दी गई हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद उस अदर वर्ड्स के सीक्वेंस में हमें रखने हैं। तो हम देखेंगे इसमें कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो हाँ यहाँ शुड दिया गया है एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब आती है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो हम क्या लिखेंगे? बॉयज शुड, और फिर शुड के बाद बी लगता है, तो बॉयज शुड बी रेस्पेक्टफुल। क्या लिखेंगे? रेस्पेक्टफुल टू एल्डर्स। क्या बच गया? टू एल्डर्स। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बॉयज शुड बी रेस्पेक्टफुल टू एल्डर्स, बच्चों को चाहिए रेस्पेक्ट करना, टू द एल्डर्स, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये पहला सेंटेंस रहा। जो नेक्स्ट है सेकंड नंबर का, लिखा है द पेन, फिर डॉट 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 ब्रैकेट स्वॉर्ड, ऑब्लिक द माइटियर, द उसके बाद ऑब्लिक, माइटियर के बाद ऑब्लिक, फिर इच ऑब्लिक देन। तो देन मतलब होता है शिप या अपेक्षाकृत, और माइटियर मतलब होता है अत्यधिक धारदार। स्वॉर्ड मतलब अत्यधिक होता है, माइटियर मतलब ज्यादा शक्तिशाली होता है। स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार। तो द पेन सब्जेक्ट के रूप में हम लिखेंगे सबसे पहले, और फिर इसके बाद वर्ब के रूप में आई है यहाँ पे इज, और ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आई है, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती तो इसके बाद कोई भी वर्ब आती जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसमें लगा होता आईएनजी, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं रखा गया है जो आईएनजी फॉर्म में हो, अर्थात ये मेन वर्ब है, या हम इसको लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं। और इसके बाद जो भी कुछ आएगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में, चाहे वो नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव, जेरंड एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो होगा द पेन इज माइटियर, द पेन इज, फिर द माइटियर
माय डियर, क्योंकि ये जो है माय डियर सुपरलेटिव डिग्री में है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, इसलिए द पहले लगेगा। द पेन इज माय डियर, और जो बच गया देन स्वॉर्ड। तो क्या इसका आंसर क्या आया? पेन जो है, पेन मतलब कलम, इज मतलब है, माय डियर मतलब अत्यधिक शक्तिशाली, देन स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड से तलवार से कहीं अधिक तेज होती है, मतलब कहीं अधिक धार होती है किसमें? पेन में। तो ये मित्रों एक प्रोवर्ब भी है। प्रोवर्ब मतलब होता है मुहावरा। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3rd नंबर का, योर यंगर सिस्टर, यंगर मतलब छोटा या छोटी, छोटी, योर मतलब तुम्हारी या सिस्टर मतलब बहन, और डॉट 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 ब्रैकेट में लिखा माय ऑब्लिक इज ऑब्लिक इन ऑब्लिक क्लास। माय मतलब मेरा, इन मतलब है, इन मतलब में, क्लास मतलब कक्षा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में जो दिया गया है योर यंगर, और योर यंगर सिस्टर, योर यंगर सिस्टर, फिर उसके बाद वर्क इज इन माय क्लास, इन माय क्लास। तो इस तरह से सेंटेंस जो प्रेडिकेट के पार्ट्स को अरेंज करते हुए इसका सेंस बना योर यंगर सिस्टर, तो जो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी छोटी बहन है, इन माय क्लास मेरी कक्षा में, मेरी कक्षा में तुम्हारी छोटी बहन है। इस तरह से सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस देने वाला सेंटेंस बना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th है, बी। वी मतलब होता है हम लोग डॉट 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 ब्रैकेट अदर्स ऑब्लिक एट ऑब्लिक नॉट ऑब्लिक लॉफ ऑब्लिक शुड और ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप लगा है। अदर्स मतलब दूसरों, अदर्स मतलब होता है दूसरों, दूसरों या अन्य, और लाफ मतलब होता है हंसना, अशुभ मतलब चाहिए, एट मतलब पर, और नॉट मतलब नहीं। तो यहाँ पे भी जो है वो एज अ सब्जेक्ट दिया गया है, जो वी है वो एज अ सब्जेक्ट लिखा गया है। अब यहाँ ब्रैकेट में हमें जो प्रेडिकेट के पार्ट्स दिए गए हैं उसको अरेंज करते हुए लिख देने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी, और उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है शुड, और उसके बाद नॉट, वी शुड नॉट लाफ, उसके बाद वर्ब लिखेंगे लाफ एट अदर्स। हमें दूसरों पे या हमें अन्य पे नहीं हंसना चाहिए, हमें किसी पे हंसना नहीं चाहिए, ये कह रहा है। इसका सेंस इस तरह से कंप्लीट होता है। और ये सेंटेंस भी जो प्रेडिकेट के पार्ट डिसअरेंज में दिए थे और जो अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए थे उसको हमने सीक्वेंस में किया और एक कंप्लीट सेंस देने वाला सेंटेंस का निर्माण हुआ। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट नंबर जो 5 नंबर का है क्वेश्चन, लिखा है आई और फिर लिखा है डॉट डॉट डॉट। आई मतलब मैं होता है डॉट डॉट और ब्रैकेट में लिखा है ड्यूटी ऑब्लिक वी ऑब्लिक बेल ऑब्लिक डिड ऑब्लिक माई और ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप। तो एज अ सब्जेक्ट के रूप में आई लिखा है, आई और उसके बाद क्रिया के रूप में लिखा है डिड, और ये क्रिया जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना होकर के मेन वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद जो भी वर्ब आती वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, और यहाँ पे कोई वर्ब के रूप में नहीं लिखा गया है। तो आई डिड और आई डिड माई ड्यूटी वेल, मैं अपनी ड्यूटी अपने कर्तव्य को अच्छे से, वेल मतलब हो अच्छी तरह से, अपने कर्तव्य को मैं अच्छी तरह से करता हूँ या अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से निर्वहन करता हूँ।
कुछ इस तरह का सेंस ये सेंटेंस दे रहा है और ये सेंटेंस कभी कंप्लीट हुआ जो प्रेडिकेट के पार्ट यहाँ अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए थे उसको भी सीक्वेंस में करते हुए इस सेंटेंस को हमने कंप्लीट किया। अब जो नेक्स्ट नंबर 5 नंबर का सेंटेंस है उसे देखते हैं। 5 नंबर में क्या है, सॉरी 6 नंबर में माय फादर, माय मतलब मेरा और फादर मतलब पिता, डॉट 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 फिर ब्रैकेट शुरू लिखा है न्यू ऑब्लिक बॉट ऑब्लिक ए ऑब्लिक कार और ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप। बॉट मतलब होता है खरीदना, खरीदना है। तो जो ये सब्जेक्ट का पार्ट दिया गया है माय फादर, माय फादर फिर क्रिया लिखेंगे बॉट, माय फादर बॉट अ न्यू कार, माय फादर बॉट अ न्यू कार। मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने बॉट खरीदा अ न्यू कार, एक नई कार को खरीदा। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आ गया होगा, क्रिया रखा फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द टू ब्रदर्स, टू मतलब दो और ब्रदर्स मतलब भाई, फिर डॉट 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 ब्रैकेट शुरू लिखा है ईच अदर ऑब्लिक विथ ऑब्लिक क्वारल विथ ऑब्लिक और ऑलवेज। ऑलवेज मतलब होता है सदैव, क्वारल मतलब होता है झगड़ना और विथ मतलब होता है के साथ, अदर मतलब होता है ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे। तो अब आप इसके सभी की मीनिंग आपको पता होगी तो आप इसको क्रम में रख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। जो सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है द टू ब्रदर्स, द टू ब्रदर्स और फिर ऑलवेज, ये एडवर्ब है और इसको वहां रखा जाता है जिससे ये मॉडिफाई करता है। तो द टू ब्रदर्स ऑलवेज, ज्यादातर क्या होता है कि हम सब्जेक्ट के बाद क्रिया लिखते हैं, लेकिन अगर एडवर्ब आया है, कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनको हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के पहले लिखते हैं। एडवर्ब वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्या है, जो भी है, इसको कहाँ रखते हैं, इसका प्लेस कहाँ होता है, या तो आप खुद किताब से पढ़ करके जान जाइए या फिर हम जब उसको एडवर्ब का चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको ये समझ में आ जाएगा। तो टू ब्रदर्स, द टू ब्रदर्स ऑलवेज quarreled with each other, दो भाई ऑलवेज सदैव लड़ते हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे से। दो भाई हैं, दोनों सदैव एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है द टीचर डॉट 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 ब्रैकेट शुरू लिखा ग्रामर ऑब्लिक डे ऑब्लिक एवरी ऑब्लिक टीचर टीचेज और ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप। सब्जेक्ट के रूप में द टीचर दिया गया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे द टीचर, फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्रिया। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर नंबर पे, क्योंकि टीचर जो है वो सिंगुलर नंबर पे दिया गया है, तो टीच को वर्ब में जब हम यस या यस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। तो इस टीच में हमने क्या लगाया, यहाँ पे लगा हुआ है यस। द टीचर टीचेज, द टीचर टीचेज क्या क्या करते हैं, टीचेज करते हैं ग्रामर। द टीचर टीचेज ग्रामर और फिर एवरी डे द टीचर टीचेज ग्रामर एवरी डे। जो शिक्षक हैं टीचर्स पढ़ाते हैं ग्रामर एवरी डे, पर डे, हर दिन हमें ग्रामर पढ़ाते हैं। और जो टीचर मतलब होता है पढ़ाना, टीचर मतलब शिक्षक, ग्रामर मतलब व्याकरण और एवरी डे मतलब हर दिन। अब नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है यू डॉट 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 go
(2) must (school) (at once) और ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप। तो हमें सब्जेक्ट के रूप में क्या मिल रहा है? यू। तो यू को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्रिया लिखेंगे यू मस्ट go to school at once। ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद जैसे शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी वैसे यहाँ पे भी लगेगी। तो यू मस्ट गो टू स्कूल एट वंस, तुम्हें अवश्य ही अभी स्कूल जाना चाहिए। अभी तुरंत अभी स्कूल तुम्हें जाना चाहिए। इस तरह से एक कंप्लीट सेंस देने वाला सेंटेंस का निर्माण हुआ और प्रेडिकेट के पार्ट को हमने सीक्वेंस में रखते हुए एक सेंटेंस का करेक्ट सेंटेंस का राइट ऑर्डर में रखते हुए उसका निर्माण किया। अब इस 20 नंबर एक्सरसाइज का लास्ट और 10 नंबर का क्वेश्चन है वी डॉट 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 ब्रैकेट शुरू ओबीडिएंट (बी) पेरेंट्स (2) शुड आवर और ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में वी लिखा है और हम वी को सब्जेक्ट के रूप में रखें। फिर उसके बाद हमें इसमें देखना है कहाँ पे क्रिया दी गई है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड लिखा गया है, तो वी शुड। और उसके बाद बी लिखना होता है क्योंकि शुड भी एक साथ लिखा जाता है। तो वी शुड बी और क्या करना है? ओबीडिएंट वी शुड बी ओबीडिएंट to our parents we should be obedient to our parents obedient मतलब होता है आज्ञाकारी और पेरेंट्स मतलब माता पिता और मतलब अपने या हमारे। वी शुड बी ओबीडियंट, हमें आज्ञाकारी होना चाहिए टू बी आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता का। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए या हम अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। ये ऐसा इस सेंटेंस में कहा जा रहा है। इस तरह से मित्रों जो ये लास्ट वाला सेंटेंस था उसको भी हमने जो अनसीक्वेंस फॉर्म में ब्रैकेट में रखे गए प्रेडिकेट के पार्ट्स थे उसको सीक्वेंस में करते हुए करेक्ट ऑर्डर में लिखते हुए एक मीनिंगफुल सेंस देने वाला सेंटेंस का हमने निर्माण किया। और इस तरह से जो 20 नंबर की एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो जो 20 नंबर की एक्सरसाइज थी और वीडियो दोनों पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पे कमेंट करें। जो नहीं समझ में आया है उसे वहां पे लिखें, आपको समझाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। So thanks for watching video. Have a nice day.